नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। बहे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अविरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। मेरे प्यारे श्रोताओं, आप ध्यान से सुनिएगा, इसका अर्थ मैं आप बताने वाला हूँ। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए चार भुजाओं। मुनियों के मन को हरने वाले, उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता अपने अंदर बड़ी हर्ष से भर गईं और नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान उनका श्याम शरीर था और चार भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र, इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों के मारने वाले भगवान प्रकट हुए। और आगे सुनिए, कहीं दोए करे जोरी स्तुति थोरी कहे विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत आमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावै श्रुति संता सोम महित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकांता। इसका अर्थ सुने आप। दोनों हाथ जोड़कर माता भगवान प्रभु श्री राम जी के हाथ सामने खड़ी हुई और बोली, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया और गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। और आगे सुनिए, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम हुर सोवासी ये उपवासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना अरे प्रभु मुस्काना चरित बहो विधि कीन चहे कही खता सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार सुति प्रेम ले। तो प्रभु अब सुनिए, वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हैं। ओहो, वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि में भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए और वह बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र वात्सल्य प्रेम प्राप्त हुआ और भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। पिछले जन्म में उन्होंने तपस्या की ना, कौशल्या ने, राजा दशरथ ने, तभी तो उन्हें पिछले अपने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर प्रभु ने माता को समझाया, तब उनके अंदर पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हुआ। और आगे सुनिए, माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात ये रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनुपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होए बाल सुरभूपा ये चरित जगावई हरिपद पावई
ते न पारहि भावे कूपा। तो देखो माता की वह बुद्धि बदल गई। अब माता की बुद्धि बदल गई, माने तब भक्त का वो था कि मैं एक भक्त हूं और जो मेरे स्वामी है। अब भाव बदल गया, बुद्धि बदल गई, अब तो वो माता बन गई और जो पुत्र है। अब क्या कहने लगी, वे बोली कि हे तात, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। अब बाल लीला करो ये रूप छोड़कर, मेरे लिए ये सुख परम अनुपम होगा। माता का ये वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान के बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तो तुलसीदास कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूपों में नहीं गिरते। यानी कि वो जो कह रहे हैं कि जो स्तुति है ये भगवान की, प्रभु राम की जो स्तुति है इसे जो कोई गाता है प्रेम भाव से, जो इसे गाता है और गाकर अपने अंदर आनंदित होता है, तो तुलसीदास कहते हैं कि वो फिर संसार में फिर वो कभी नहीं गिरता। क्यों? उसके लिए वो स्थान है नहीं, क्योंकि ये एक क्या है, ये कर्म भूमि है और कर्म भूमि है तो यहाँ पे नरक भी है स्वर्ग भी है, फिर तो वो और ऊपर उठ जाए। इसीलिए हमें ये स्तुति करनी चाहिए, भगवान की स्तुति करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे अंदर और प्रभु के लिए और प्रेम प्रकट हो जाता है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आप लोगों की हमारी वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताएं। जय